नमस्कार, मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम आज लेखन कौशल के बारे में विचार करेंगे। लेखन कौशल के अंतर्गत बहुत सी विधाएं आती हैं, उन्हीं में से एक है सूचना लेखन। आज मैं आपको सूचना लेखन का तरीका बताने जा रही हूँ। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, वह सब कुछ जानना चाहता है। यह जानने की चाह ही सूचना प्राप्त करना है। सूचना का अर्थ है किसी बात को दूसरों तक पहुंचाना। इसे हम मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आज आपका जन्मदिन है और माँ ने आपसे आपके दोस्तों को शाम की पार्टी के लिए बुलाने को कहा। ये जो निमंत्रण आपको दोस्तों को देना है, यह वास्तव में एक सूचना ही है। आप दोस्तों को बोल देते हैं, शाम को माँ ने मेरे जन्मदिन की पार्टी रखी है, तो तुम सब आना। यह मौखिक सूचना है। जब हम इसे लिख कर देते हैं, तब यह सूचना का लिखित रूप होता है। सूचना एक व्यक्ति के लिए भी हो सकती है और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी हो सकती है। इसे हम आपके विद्यालय के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आज आप विद्यालय गए, वहाँ आपको सूचना मिली कि कल विद्यालय की छुट्टी है या कल खेल प्रतियोगिता का या चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है, जिसकी सूचना सभी विद्यार्थियों को अध्यापकों के माध्यम से दी जाती है। यह सूचना या तो विद्यालय के सूचना पट पर लिखी जाती है या आपकी डायरी में लिखवाई जाती है। ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं लिखी जाती है, ये सार्वजनिक सूचना या पब्लिक नोटिस के रूप में भी लिखी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे लिखी जाती है या इनको लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ मैं आपको इसे लिखने का तरीका बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमें जानना होगा सूचना लेखन आवश्यक क्यों है। मनुष्य तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है। इस हेतु वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं भी जनसाधारण की भलाई हेतु विभिन्न योजनाएं लागू करती हैं, जिसकी सूचना या जानकारी जनसाधारण तक लिखित रूप में पहुंचाई जानी आवश्यक होती है। सूचना लेखन के माध्यम से कम खर्च व कम परिश्रम में अधिक से अधिक लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। सूचना प्राय ऐसे स्थान पर लिखी जाती है जहां पर अधिक से अधिक लोगों द्वारा आसानी से इसे देखा जा सके व पढ़ा जा सके। छात्रों को ये सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी मिलती हैं। अब सूचना हेतु ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें हैं, जो इस प्रकार हैं। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। अगर सूचना कठिन शब्दों में लिखी जाएगी तो वह समझ में नहीं आएगी। सूचना पूर्ण व आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। विशिष्ट जानकारियों को बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जैसे संस्था का नाम, कैप्शन इत्यादि। तारीख का स्थान सदैव ऊपर सीधे या उल्टे कोने में या फिर नीचे सीधे या उल्टे कोने में ही होता है। पूरी सूचना एक निश्चित चौकोर में लिखी जानी चाहिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर, उसकी पदवी तथा नाम सहित अन्य जानकारी होना आवश्यक है। शब्द सीमा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए जब हम कोई सूचना लिख रहे हैं। सूचना लेखन की विधि। सबसे पहले हमें एक चौकोर आकृति बना लेनी चाहिए, क्योंकि इसके भी परीक्षा में नंबर होते हैं। सूचना लेखन में सबसे पहले विद्यालय या संस्था का नाम लिखना आवश्यक होता है। इससे पता चल जाता है कि सूचना किस विद्यालय या संस्था द्वारा दी जा रही है। जैसे हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरोजनी नगर, दिल्ली। इसके नीचे वाली पंक्ति में मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए सूचना, और इसके बाद नीचे वाली पंक्ति में शीर्षक, जैसे विज्ञान प्रदर्शनी। इसके बाद अगली पंक्ति में सूचना को एक अनुच्छेद के रूप में लिखना चाहिए, जैसे आपको यह सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में दिनांक 10/5/20 को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी प्रातः 9 बजे से 11 बजे के मध्य
विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की जाएगी। जो भी विद्यार्थी इस विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं और अपना प्रयोग दिखाना चाहते हैं, वे अपना नाम, कक्षा और वर्ग सहित अपने विज्ञान विभाग अध्यक्ष को दे दें। साथ ही अपने प्रयोग का नाम भी दें। नीचे सूचना देने वाले का नाम, जैसे हम मान लेते हैं करण सिंह उनका नाम है, उसके नीचे उनकी पदवी, विभागाध्यक्ष, और इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। सूचना लेखन में हमने देखा सूचना को अन्य पुरुष में लिखा जाता है। यहाँ पर प्रथम पुरुष द्वारा अन्य पुरुष को सूचना दी जा रही है। हम सभी जानते हैं बोलने वाला प्रथम पुरुष होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष तथा जिसके बारे में या जिसके लिए बोला जा रहा है वह अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पर सूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है। सूचना लेखन वास्तव में गागर में सागर भरने के समान होता है। इसके अंतर्गत हम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं। शीर्षक सदैव 2 या 3 शब्दों का होना चाहिए, जैसे विज्ञान प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता इत्यादि। सूचना को खोई या पाई सामग्री हेतु भी दिया जा सकता है। अब हम सूचना लेखन के कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसके प्रश्न में ही उत्तर लिखने हेतु हमें बहुत सारी विषय वस्तु प्राप्त हो जाती है। प्रश्न: आपके विद्यालय में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इस कारण विद्यालय के समय में परिवर्तन किया जा रहा है। विद्यालय के हेड बॉय हेड गर्ल की तरफ से एक सूचना आलेख तैयार कीजिए। अब हम इसके उत्तर के लिए सबसे पहले एक चौकोर आकृति खींच लेते हैं। अब सबसे ऊपर स्कूल का नाम श्री विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यमुना विहार, नई दिल्ली। इसके नीचे वाली पंक्ति में सूचना बड़े शब्दों में लिखेंगे। फिर इसके नीचे शीर्षक, यहाँ पर शीर्षक है विद्यालय के समय में परिवर्तन। अब नीचे वाली पंक्ति में दिनांक लिखेंगे 26 फरवरी 2000 फिर इसके नीचे हम सूचना लिखते हैं। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में दिनांक 28 फरवरी 2000 से वार्षिक परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं, जो प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक चलेंगी। सभी छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा की समय सारणी के अनुसार प्रातः 9:30 बजे विद्यालय आएंगे। इससे पहले प्रवेश निषेध है। नीचे सूचना देने वाले का नाम राघव चौहान, उसका पद हेड बॉय। इस तरह से हमारा यह सूचना आलेख पूरा हुआ। प्रश्न 2, आप कला एवं सांस्कृतिक परिषद के सचिव अनिल सेन हैं। आपके विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में एक सूचना आलेख तैयार कीजिए। फिर से हम एक चौकोर आकृति बनाएंगे। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में संस्था का नाम बाल विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सूरजमल विहार, जयपुर। अब इसके नीचे सूचना, फिर शीर्षक वाद विवाद प्रतियोगिता। अब दिनांक डालेंगे 4 मार्च 2000 इसके नीचे वाली पंक्ति से सूचना लिखना आरंभ करेंगे। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसका विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर हम दिनांक, समय और स्थान नीचे लिखेंगे। दिनांक 15 मार्च 2000 इसके नीचे वाली पंक्ति में समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे। फिर नीचे वाली पंक्ति में स्थान जहाँ पर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जो कि विद्यालय का खेल परिसर है। अब इसके नीचे वाली पंक्ति में लिखेंगे, इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थी 12 मार्च तक अधो हस्ताक्षरी के पास नामांकन अवश्य करवा दें। अधो हस्ताक्षरी का तात्पर्य नीचे जिसका विवरण दिया गया है, जो कि सूचना दे रहा है, वो हैं अनिल सेन। उनकी पदवी है सचिव कला एवं सांस्कृतिक परिषद। तो आप सभी को सूचना आलेख समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।